जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपया सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ ऐसा दिव्य संवाद है जो जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देता है। इसमें आत्मा की अमृता, निष्काम कर्म का महत्व, भक्ति और योग की महिमा तथा धर्म और कर्तव्य का सार समझाया गया है। गीता हमें सिखाती है कि परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य को निष्ठा से करना ही सच्चा धर्म है और ईश्वर की शरण में जाना ही जीवन की परम शांति और मुक्ति का मार्ग है। श्रीमद् भागवत गीता की 20 आध्यात्मिक शिक्षाएं। श्रीमद् भागवत गीता भारतीय दर्शन, अध्यात्म और जीवन का ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसने न केवल भारतवर्ष की संस्कृति को दिशा दी, बल्कि संपूर्ण विश्व को सत्य, धर्म और कर्तव्य की राह दिखाई। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध भूमि में हुआ संवाद है जो मानव जीवन के गहनतम प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है। गीता की शिक्षाएं केवल किसी विशेष युग, समाज या धर्म के लिए सीमित नहीं हैं, बल्कि यह प्रत्येक युग, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिस्थिति में प्रासंगिक है। गीता जीवन के संघर्षों में स्थिरता, कर्म में निष्ठा, धर्म में आस्था और आत्मा की शाश्वतता का संदेश देती है। इसमें 20 प्रमुख आध्यात्मिक शिक्षाएं ऐसी हैं जो जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं और मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती हैं। गीता की पहली शिक्षा आत्मा की अमृता से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। यह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर बदलता है परंतु आत्मा नहीं। यह शिक्षा हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है और यह समझ देती है कि जीवन का सार केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा ही सच्चा अस्तित्व है। जब हम यह मान लेते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, तो हमारे जीवन से मोह, भय और लोभ कम हो जाते हैं और हम आत्मा के स्तर पर जीना सीखते हैं। दूसरी शिक्षा कर्म का महत्व है। गीता कहती है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका कार्य नहीं है। जब व्यक्ति अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है और फल की आसक्ति छोड़ देता है, तभी वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। यह शिक्षा हमें बताती है कि फल की चिंता और परिणाम का भय ही हमारे दुखों का कारण है। अगर हम अपने कर्तव्य को भगवान को अर्पित करते हुए निष्ठा और समर्पण से करेंगे तो हमें शांति मिलेगी। तीसरी शिक्षा योग की है। योग केवल शरीर के व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया है। गीता कहती है कि योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो संतुलन और संयम से जीवन जीता है। योग के माध्यम से मनुष्य भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मिक आनंद का अनुभव करता है। गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि योग ही वह मार्ग है जो मनुष्य को परम शांति तक ले जाता है। चौथी शिक्षा संभाव की है। गीता कहती है कि जो सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता में समान भाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इस शिक्षा का सार यह है कि जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियां हमें विचलित न करें और सुखद परिस्थितियां हमें अहंकार से भर न दें। जब हम संभाव रखते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें प्रभावित नहीं कर पाते और हम स्थिर मन से आगे बढ़ते हैं। पांचवी शिक्षा भक्ति का महत्व है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरे प्रेम और विश्वास के साथ मुझे स्मरण करता है और भक्ति करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। भक्ति ही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास रखना है। गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म और ज्ञान की अंतिम परिणति भी भक्ति में ही होती है,
छठी शिक्षा यह है कि अहंकार का त्याग करना चाहिए। गीता स्पष्ट करती है कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार में बंधा रहता है तब तक वह वास्तविक सत्य को नहीं पहचान सकता। अहंकार हमें बांधता है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा है और हम केवल साधन हैं, तब अहंकार मिट जाता है और भीतर विनम्रता आ जाती है। सातवीं शिक्षा यह है कि धर्म का पालन करना मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। गीता में भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। धर्म का पालन केवल पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ है न्याय, सत्य, करुणा और कर्तव्य निष्ठा। यह शिक्षा हमें बताती है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आएं, हमें धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। आठवीं शिक्षा यह है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है। गीता कहती है कि यह शरीर नश्वर है और इंद्रियों के सुख क्षणिक हैं। स्थायी आनंद केवल आत्मा में है। जब हम यह समझ जाते हैं तो भौतिक इच्छाओं की दौड़ से मुक्त हो जाते हैं और आत्मिक शांति की खोज करते हैं। नौवीं शिक्षा यह है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन इंद्रियों और इच्छाओं में उलझा है तो वह हमें बंधन में डालता है, लेकिन यदि मन ईश्वर में स्थिर है तो वही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपने मन को साधना चाहिए और उसे भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। 10वीं शिक्षा यह है कि कर्म का फल जैसा बोओगे वैसा पाओगे। गीता कहती है कि हर कर्म का परिणाम होता है। यदि हम शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल भी शुभ होगा, और यदि हम अशुभ कर्म करते हैं तो उसका फल दुखद होगा। इसलिए गीता हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र रखें। 11वीं शिक्षा यह है कि भगवान सर्वत्र हैं। गीता कहती है कि जो मुझे हर जगह देखता है और हर जीव में मेरा ही अंश देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब हमें यह बोध हो जाता है कि हर प्राणी में ईश्वर का वास है, तो हम किसी के साथ अन्याय, हिंसा या क्रूरता नहीं करते। इस शिक्षा से मानवता, करुणा और प्रेम की भावना जागृत होती है। 12वीं शिक्षा यह है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। ये शिक्षा व्यक्ति को निडर बनाती है और जीवन के उद्देश्य को गहराई से समझने में मदद करती है। मृत्यु से भयभीत होने की बजाय जब हम इसे आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मानते हैं, तो जीवन का हर क्षण सार्थक हो जाता है। 13वीं शिक्षा है कि समय अनमोल है। गीता कहती है कि काल स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। समय कभी रुकता नहीं और न ही किसी के लिए प्रतीक्षा करता है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन के हर क्षण का उपयोग धर्म और कर्तव्य पालन में करना चाहिए। 14वीं शिक्षा यह है कि आसक्ति दुख का कारण है। गीता स्पष्ट करती है कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो दुख अवश्य मिलता है। यदि हम वैराग्य अपनाते हैं और हर स्थिति को भगवान की इच्छा मानते हैं तो जीवन सरल और शांत हो जाता है। 15वीं शिक्षा यह है कि भगवान केवल बाहरी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे हृदय से किए गए समर्पण को स्वीकार करते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि यदि कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह शिक्षा हमें बताती है कि भगवान के लिए भौतिक वैभव नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई आवश्यक है। 16वीं शिक्षा यह है कि श्रद्धा ही साधना की नींव है। बिना श्रद्धा के कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। गीता कहती है कि जिसकी श्रद्धा जैसी होती है वह वैसा ही बनता है। इसलिए सच्ची श्रद्धा और विश्वास से ही मनुष्य आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ता है। 17वीं शिक्षा यह है कि जो भी कार्य करो उसे ईश्वर को अर्पण करो, चाहे वह भोजन हो, यज्ञ हो, दान हो या तप। जब हम उसे भगवान को समर्पित करते हैं तो वह पवित्र हो जाता है और हमें बंधन में नहीं डालता। 18वीं शिक्षा यह है कि आत्मसंयम ही वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे शक्तिशाली है। गीता हमें सिखाती है कि बाहरी विजय से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी इच्छाओं पर विजय पाना। 19वीं शिक्षा यह है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि मोक्ष है। गीता कहती है कि आत्मा को परमात्मा में विलीन करना ही सर्वोच्च लक्ष्य है। जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं समझता, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है।
20वीं और अंतिम शिक्षा यह है कि जो भी करो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह शिक्षा हमें पूर्ण समर्पण और विश्वास का मार्ग दिखाती है। इस प्रकार गीता की ये 20 आध्यात्मिक शिक्षाएं केवल ग्रंथ के पन्नों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की दिशा देती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में उतार ले तो वह भय, दुख, मोह, लोभ और अहंकार से मुक्त होकर आत्मिक शांति, संतोष और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। गीता हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि भीतर आत्मा में है और आत्मा परमात्मा से जुड़कर ही पूर्णता को प्राप्त करती। श्रीमद् भागवत गीता का संदेश मानवता के लिए केवल आध्यात्मिक आधार भर नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन के हर स्तर पर जीने की कला सिखाता है। गीता की शिक्षाएं उतनी ही सरल हैं जितनी गहरी। जब हम इन शिक्षाओं पर गहराई से मनन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल युद्ध भूमि में अर्जुन के लिए कहे गए उपदेश नहीं थे, बल्कि समूची मानव जाति के लिए शाश्वत मार्गदर्शन थे। गीता की 20 प्रमुख शिक्षाओं को यदि और गहराई से समझा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण गीता के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। आत्मा की अमरता की शिक्षा हमें मृत्यु और जीवन के रहस्य को समझने की दृष्टि देती है। आधुनिक जीवन में जहां हर कोई उम्र और मृत्यु के भय से घिरा रहता है, वहां गीता का यह उपदेश अद्भुत शांति देता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। जब किसी प्रियजन का शरीर समाप्त होता है तो यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि उसका वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा अभी भी जीवित है और परमात्मा की यात्रा पर अग्रसर है। इस दृष्टि से देखने पर मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का प्रतीक बन जाती है। यही कारण है कि गीता पढ़ने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरों से अलग होता है। वह मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार करता है और जीवन को और अधिक गहराई और करुणा के साथ जीता है। कर्मयोग की शिक्षा आज के समाज में सबसे अधिक आवश्यक है। हम देखते हैं कि अधिकांश लोग अपने काम में इसीलिए असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं। किसी को पद चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को प्रसिद्ध चाहिए, और जब यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वे दुखी हो जाते हैं। गीता कहती है कि केवल कर्म करने में अधिकार है, फल की चिंता मनुष्य का कार्य नहीं। यह शिक्षा यदि वास्तव में समझ ली जाए तो व्यक्ति हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करने लगेगा और उसके मन से असफलता का भय भी मिट जाएगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो गीता हमें आधुनिक समय के तनाव और अवसाद से मुक्त करने का अद्भुत उपाय देती है। योग का सिद्धांत गीता में केवल साधना भर नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। योग का वास्तविक अर्थ है समत्व और संतुलन। जब व्यक्ति का मन संतुलित होता है तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और उसका निर्णय भी सही होता है। गीता में जिस योग की बात की गई है वह व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनाता है। यदि हम इसे केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित कर दें तो हम इसके वास्तविक मर्म को खो देंगे। योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति भले ही समाज में सक्रिय रूप से कार्य करता हो, परंतु उसके भीतर गहरी शांति और स्थिरता होती है। यही कारण है कि गीता योग को मोक्ष की ओर जाने वाला प्रमुख मार्ग बताती है। संभव की शिक्षा गीता में सबसे व्यावहारिक और सबसे कठिन भी है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, परंतु मनुष्य सामान्यतः सुख में अहंकारी और दुख में व्याकुल हो जाता है। गीता का उपदेश है कि दोनों में समान रहो। यह स्थिति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को समझ ले। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि जीवन अस्थायी है और हर स्थिति क्षण भंगुर है, वह न तो सुख से मोहग्रस्त होता है और न ही दुख से टूटता है। इस दृष्टि से संभव आत्मा की स्थिरता और आत्मज्ञान का प्रमाण है। भक्ति की शिक्षा गीता में इतनी सरलता से प्रस्तुत की गई है कि यह सीधे हृदय को छू जाती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उन्हें प्रेम और विश्वास से किया गया छोटा सा अर्पण भी प्रिय है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष साधन संपत्ति या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल सच्चे प्रेम और विश्वास की आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने जीवन को भक्ति में रंग लेता है तो उसके सारे कार्य पूजा बन जाते हैं। यह भक्ति व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करती है और उसके हृदय में करुणा और शांति भर देती है।
अहंकार का त्याग गीता की सबसे गहन शिक्षा है। अहंकार मनुष्य को सबसे अधिक बांधने वाला तत्व है। जब व्यक्ति अपने कार्यों का श्रेय स्वयं को देता है और ईश्वर को भूल जाता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। गीता सिखाती है कि हमें यह मानना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वह ईश्वर की कृपा और शक्ति से ही संभव है। यह सोच अहंकार को विनम्रता में बदल देती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वह वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसका मन निर्मल हो जाता है। धर्म का पालन गीता की आधारभूत शिक्षा है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि न्याय, सत्य और करुणा पर आधारित जीवन जीना है। गीता कहती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। इसका गहरा संदेश यह है कि धर्म ही मानवता की रक्षा करता है। यदि हम धर्म से विचलित होते हैं तो समाज में अराजकता और अशांति फैलती है। धर्म को आधार बनाकर ही जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त की जा सकती है। भौतिक सुखों की अस्थिरता की शिक्षा गीता का एक गहरा संदेश है। आज के समय में लोग मानते हैं कि धन, पद और वैभव ही जीवन का लक्ष्य है, परंतु गीता स्पष्ट करती है कि ये सब क्षणिक हैं और कभी भी समाप्त हो सकते हैं। स्थायी आनंद केवल आत्मा में है। जब व्यक्ति आत्मा के आनंद को पहचान लेता है तो उसे बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि बाहरी सुखों के पीछे भागना व्यर्थ है और वास्तविक सुख भीतर आत्मा की शांति में है। मन के बंधन और मोक्ष की शिक्षा गीता में अत्यंत व्यावहारिक रूप से समझाई गई है। मनुष्य का मन ही उसे बंधन में डालता है और वही उसे मुक्त भी करता है। यदि मन इच्छाओं और इंद्रियों में उलझा है तो व्यक्ति दुखी होगा, लेकिन यदि वही मन ईश्वर की ओर मोड़ा जाए तो वही मोक्ष का मार्ग बन जाएगा। इसलिए गीता कहती है कि मनुष्य को अपने मन को साधना चाहिए और उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहिए। कर्म फल का सिद्धांत गीता का एक अनिवार्य सत्य है। हर कार्य का परिणाम होता है। यदि हम शुभ कर्म करते हैं तो शुभ परिणाम मिलेगा, और यदि अशुभ कर्म करते हैं तो दुखद परिणाम। यह शिक्षा हमें कर्म में सतर्क बनाती है। जब व्यक्ति जानता है कि उसका हर कार्य उसका भविष्य गढ़ रहा है, तो वह बुरे कर्मों से बचता है और अच्छे कर्मों को अपनाता है। यह शिक्षा आज के समाज में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि लोग अक्सर परिणाम को दोष देते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि परिणाम का मूल कारण कर्म है। सर्वत्र ईश्वर के होने की शिक्षा हमें गहरी करुणा सिखाती है। यदि हम हर प्राणी में भगवान को देखें तो किसी के साथ अन्याय या हिंसा करना संभव ही नहीं रहेगा। यह दृष्टि हमें समानता और प्रेम का भाव देती है। गीता कहती है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो हर जगह ईश्वर को देखता है और हर प्राणी में उसी का अंश पहचानता है। मृत्यु की शिक्षा गीता में एक अद्भुत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। जब हम ये मान लेते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है और आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है, तब हम भयमुक्त हो जाते हैं। यह दृष्टि जीवन को और अधिक सार्थक बना देती है। मृत्यु से डरने की बजाय हम हर दिन को ईश्वर की कृपा मानकर जीते हैं। समय का महत्व गीता में विशेष रूप से बताया गया है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। भगवान स्वयं कहते हैं कि वे काल स्वरूप हैं। इसका अर्थ है कि हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही जीवन में सफल और संतुष्ट होता है। आसक्ति त्यागने की शिक्षा गीता का गहन संदेश है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो दुख अनिवार्य हो जाता है। गीता कहती है कि वैराग्य अपनाओ और हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानो। यह दृष्टि हमें जीवन में संतुलन देती है और हमें दुख से मुक्त करती है। भक्ति का सरल रूप गीता में अत्यंत भावपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि वे छोटे से छोटा अर्पण भी स्वीकार करते हैं, यदि वह प्रेम से किया गया हो। इसका अर्थ यह है कि भक्ति में वैभव नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं। श्रद्धा का महत्व गीता में बार बार आता है। बिना श्रद्धा के कोई भी साधना सफल नहीं होती। श्रद्धा ही व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाती है। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से ईश्वर को अपनाता है तो उसका जीवन स्वतः पवित्र हो जाता है। सभी कार्यों को ईश्वर को अर्पित करने की शिक्षा गीता में अत्यंत प्रेरणादायक है।
जब हम अपने काम, भोजन, दान या साधना को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उसका फल हमें बांधता नहीं है। यह दृष्टि जीवन को सहज और मुक्त कर देती है। आत्म संयम की शिक्षा गीता का गहन सत्य है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही वास्तविक विजेता है। बाहरी युद्ध जीतना आसान है, लेकिन अपने भीतर की इच्छाओं को जीतना कठिन है। गीता कहती है कि यही वास्तविक शक्ति है। मोक्ष की शिक्षा गीता में सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई है। जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है। जब हम यह लक्ष्य समझ लेते हैं तो जीवन का हर कार्य हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला बन जाता है। अंतिम और सबसे गहन शिक्षा यह है कि सब कुछ त्याग कर केवल भगवान की शरण में आ जाओ। ये पूर्ण समर्पण की शिक्षा है। जब मनुष्य अपने सारे भय, संदेह और अहंकार को छोड़कर भगवान पर विश्वास करता है तो उसे परम शांति प्राप्त होती है। श्रीमद्भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा के लिए प्रकाश पुंज है। इसकी प्रत्येक शिक्षा जीवन के संघर्षों में दीपक का कार्य करती है। गीता का पाठ करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान स्वयं हमारे सामने खड़े होकर हमें उपदेश दे रहे हैं और हर प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि यह केवल शास्त्रीय तर्क तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे मनुष्य के जीवन को स्पर्श करता है। जब हम गीता की 20 आध्यात्मिक शिक्षाओं को और गहराई से आत्मसात करते हैं तो अनुभव होता है कि ये शिक्षाएं केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सत्य हैं। जीवन का वास्तविक रहस्य आत्मा की अमृता में निहित है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, लेकिन गीता कहती है कि शरीर बदल जाता है, आत्मा नहीं। यह विचार हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देता है। जब हम मृत्यु को अंत न मानकर केवल एक परिवर्तन मानते हैं तो जीवन का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय समाप्त होते ही जीवन अधिक साहसी और अर्थपूर्ण बन जाता है। यह शिक्षा केवल दार्शनिक चर्चा नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी अत्यंत उपयोगी है। कोई प्रियजन यदि हमें छोड़कर चला जाए तो यह शिक्षा हमें धैर्य देती है और यह समझाती है कि उसका वास्तविक अस्तित्व अब भी कहीं न कहीं जीवित है। कर्मयोग की गहराई समझना अत्यंत आवश्यक है। आज के युग में हर कोई परिणाम को लेकर व्याकुल है। विद्यार्थी परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित है, व्यापारी लाभ हानि की चिंता करता है और अधिकारी पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। इस चिंता के कारण वे वर्तमान क्षण को खो देते हैं। गीता कहती है कि वर्तमान में जो करना है वही करो और भविष्य की चिंता मत करो। यह सिद्धांत हमें मानसिक शांति देता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमें केवल कर्म करना है, फल तो भगवान के हाथ में है, तब असफलता का भय मिट जाता है और कार्य में आनंद आने लगता है। यही कारण है कि कर्म योग को गीता का हृदय कहा जाता है। योग की शिक्षा भी गीता में अत्यंत व्यापक रूप से दी गई है। योग का अर्थ केवल शरीर के आसन नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग है। गीता कहती है कि योगी वही है जो संतुलित है। जो भोजन, नींद, कार्य और ध्यान सब में संतुलन रखता है वही वास्तविक योगी है। आधुनिक समय में जहां तनाव और असंतुलन हर व्यक्ति को परेशान कर रहा है, वहां गीता का योग मार्ग जीवन में स्थिरता लाता है। यह योग ही है जो मन को शांत करता है, आत्मा को आनंद देता है और परमात्मा से मिलन कराता है। संभव की शिक्षा का प्रयोग यदि हर कोई कर ले तो समाज में झगड़े और संघर्ष कम हो जाए। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय ये जीवन के स्वाभाविक हिस्से हैं, लेकिन मनुष्य इनसे विचलित हो जाता है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति इन दोनों में समान भाव रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। इस शिक्षा का व्यावहारिक प्रयोग यह है कि सफलता मिलने पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और असफलता आने पर टूटना नहीं चाहिए। यदि हम जीवन को एक खेल मानकर चलें तो हर स्थिति में आनंद मिलेगा। भक्ति का महत्व गीता में बार बार आता है। भक्ति केवल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हृदय की स्थिति है। जब व्यक्ति सच्चे प्रेम से भगवान का स्मरण करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। भक्ति में शक्ति है कि वह साधारण से साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है। भक्ति हमें भीतर से पवित्र करती है, अहंकार को मिटाती है और जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देती है। यही कारण है कि गीता कहती है कि जो भी भक्त प्रेम से अर्पण करता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
गीता बार बार कहती है कि जब तक अहंकार है तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहंकार हमें यह भ्रम देता है कि सब कुछ हमारे ही प्रयासों से हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम केवल साधन हैं, शक्ति तो ईश्वर की ही है। जब व्यक्ति अहंकार को छोड़ देता है तब उसे वास्तविक स्वतंत्रता और शांति प्राप्त होती है। अहंकार से मुक्ति ही आत्मज्ञान की कुंजी है। धर्म का पालन करना गीता की शिक्षा का केंद्र है। धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय और कर्तव्य का पालन है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था तब श्री कृष्ण ने उसे धर्म का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह अन्याय और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करे। इसका गहरा अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। माता पिता का धर्म है अपने बच्चों का पालन करना, शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना, व्यापारी का धर्म है ईमानदारी से व्यापार करना। जब हर कोई अपने धर्म का पालन करेगा तब समाज में शांति और व्यवस्था होगी। भौतिक सुखों की अस्थिरता को समझना भी गीता की गहन शिक्षा है। लोग मानते हैं कि धन, घर, गाड़ी और पद ही सुख के स्रोत हैं, लेकिन गीता कहती है कि यह सब अस्थायी है और कभी भी छिन सकता है। वास्तविक सुख भीतर आत्मा में है। यह शिक्षा हमें भोग से ऊपर उठाकर योग और भक्ति की ओर ले जाती है। मन की स्थिति ही मनुष्य को बांधती और मुक्त करती है। गीता स्पष्ट करती है कि यदि मन इंद्रियों में उलझा है तो वह बंधन का कारण है, लेकिन यदि वही मन ईश्वर में स्थिर हो जाए तो वही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए गीता कहती है कि मनुष्य को अपने मन को साधना चाहिए। जब मन नियंत्रित होता है तभी जीवन में शांति आती है। कर्म फल का सिद्धांत गीता में अत्यंत स्पष्ट है। हर कर्म का फल है। यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल शुभ होगा, यदि अशुभ कर्म करेंगे तो परिणाम भी अशुभ होगा। इसलिए गीता सिखाती है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। यह शिक्षा हमें जिम्मेदारी का बोध कराती है। सर्वत्र ईश्वर का होना गीता की सबसे सुंदर शिक्षा है। जब हम हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं तो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। यह शिक्षा हमें करुणा, दया और समानता की भावना देती है। गीता कहती है कि जो हर जगह भगवान को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यह शिक्षा हमें मृत्यु से निडर बनाती है। जब हम यह मान लेते हैं कि मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है, तब जीवन को हम और गहराई से जीने लगते हैं। समय का महत्व गीता में विशेष रूप से बताया गया है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह सबसे बड़ा गुरु है। गीता कहती है कि काल स्वयं भगवान का स्वरूप है, इसलिए हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। आसक्ति त्यागने की शिक्षा जीवन को सरल बना देती है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो दुख अवश्य मिलता है। गीता कहती है कि वैराग्य अपनाओ और हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानो। यही दृष्टि हमें शांति देती है। भक्ति का सरल रूप गीता में अत्यंत प्रेरणादायक है। भगवान कहते हैं कि प्रेम से दिया गया छोटा सा फल या फूल भी उन्हें प्रिय है। इसका अर्थ यह है कि भगवान केवल हमारे हृदय की सच्चाई देखते हैं। श्रद्धा साधना की नींव है। गीता कहती है कि जिसकी श्रद्धा जैसी होती है वही वैसा बन जाता है। श्रद्धा से ही मनुष्य ऊंचाई तक पहुंचता है। सभी कार्यों को भगवान को अर्पित करना जीवन को पवित्र बना देता है, चाहे भोजन हो, दान हो या साधना। जब हम उसे भगवान को समर्पित करते हैं तो उसका बंधन समाप्त हो जाता है। आत्मसंयम ही वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को जीत लेता है वही वास्तविक विजेता है। यह शिक्षा हमें आत्मबल देती है। मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। गीता कहती है कि आत्मा को परमात्मा में विलीन करना ही सर्वोच्च साधना है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तो वह भोग और मोह से मुक्त होकर मुक्ति की ओर बढ़ता है। अंत में गीता की सबसे गहन शिक्षा है पूर्ण समर्पण। भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यह शिक्षा हमें विश्वास और समर्पण का मार्ग दिखाती है। जब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं तो जीवन का हर संकट सरल हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता की आध्यात्मिक शिक्षाओं का अध्ययन करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि
जीवन जीने की कला का अद्वितीय मार्गदर्शन है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए वह एक शाश्वत धरोहर बन गया। गीता हमें आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध का बोध कराती है और यह भी बताती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण कर्म और धर्म से जुड़ा हुआ है। पहले हमने गीता की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझा, परंतु गीता का महासागर इतना विशाल है कि उसकी गहराई को शब्दों में बांधना असंभव प्रतीत होता है। इसलिए अब हम आगे इस विचार यात्रा को और विस्तृत करेंगे ताकि प्रत्येक आध्यात्मिक संदेश हमारे जीवन का अंग बन सके। गीता का सबसे गहन उपदेश यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये शिक्षा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र में थी। जब मनुष्य फल की इच्छा में फंस जाता है तब उसका मन विचलित होता है और कर्म अपवित्र हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि फल की चिंता छोड़कर यदि हम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करें तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होगा। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन यदि हमारा कर्म शुद्ध और निष्काम होगा तो उसका प्रभाव अवश्य ही सकारात्मक होगा। अंत में गीता की सबसे गहन शिक्षा है पूर्ण समर्पण। भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यह शिक्षा हमें विश्वास और समर्पण का मार्ग दिखाती है। जब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं तो जीवन का हर संकट सरल हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता की आध्यात्मिक शिक्षाओं का अध्ययन करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला का अद्वितीय मार्गदर्शन है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए वह एक शाश्वत धरोहर बन गया। गीता हमें आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध का बोध कराती है और यह भी बताती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण कर्म और धर्म से जुड़ा हुआ है। पहले हमने गीता की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझा, परंतु गीता का महासागर इतना विशाल है कि उसकी गहराई को शब्दों में बांधना असंभव प्रतीत होता है। इसलिए अब हम आगे इस विचार यात्रा को और विस्तृत करेंगे ताकि प्रत्येक आध्यात्मिक संदेश हमारे जीवन का अंग बन सके। गीता का सबसे गहन उपदेश यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये शिक्षा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र में थी। जब मनुष्य फल की इच्छा में फंस जाता है तब उसका मन विचलित होता है और कर्म अपवित्र हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि फल की चिंता छोड़कर यदि हम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करें तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होगा। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन यदि हमारा कर्म शुद्ध और निष्काम होगा तो उसका प्रभाव अवश्य ही सकारात्मक होगा। इसी प्रकार गीता आत्मा की अमरता का बोध कराती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। शरीर परिवर्तनशील है पर आत्मा शाश्वत है। जब यह सत्य हमारे मन में बैठ जाता है तो भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा बंधन है और जब यह बंधन टूट जाता है तो जीवन मुक्त और सहज हो जाता है। गीता की यही शिक्षा हमें जीवन और मृत्यु दोनों को संभव से स्वीकार करने का साहस देती है। गीता में बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन नियंत्रित है तो वह मित्र बन जाता है और यदि अनियंत्रित है तो वह शत्रु बन जाता है। यह शिक्षा आत्मानुशासन के महत्व को दर्शाती है। आज के युग में जब मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं में उलझकर अपने भीतर की शक्ति को भूल रहा है, तब गीता का यह संदेश और भी आवश्यक हो जाता है। मन को साधना ही योग है और योग ही मुक्ति का मार्ग है। जब मन शांत होता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाता है। गीता में ज्ञान और भक्ति का अद्वितीय समन्वय है। केवल ज्ञान से जीवन सूखा और कठोर हो सकता है और केवल भक्ति से मनुष्य भावनाओं में बह सकता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि ज्ञान और भक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है और भक्ति से हृदय पवित्र होता है।
जब दोनों मिलते हैं तब जीवन पूर्ण और समृद्ध होता है। यही कारण है कि गीता को योग का ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अद्भुत समन्वय है। जीवन की हर परिस्थिति में गीता हमें संभाव रखने की शिक्षा देती है। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, ये सब जीवन के उतार चढ़ाव हैं। यदि मनुष्य इनमें उलझता है तो उसका संतुलन खो जाता है। गीता कहती है कि सच्चा योगी वही है जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है और हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। इस संभाव की स्थिति में पहुंचने पर जीवन आनंदमय हो जाता है, क्योंकि तब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपने भीतर के आनंद में स्थित हो जाता है। गीता यह भी बताती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा की ओर ले जाए। बाहरी विद्या, शास्त्र, विज्ञान सब सीमित हैं, लेकिन आत्मज्ञान अनंत है। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य अपूर्ण रहता है। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब अहंकार नष्ट हो जाता है और मनुष्य समझता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। ये शिक्षा हमें अहंकार से मुक्ति दिलाती है और हमें विनम्र बनाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति की महिमा अद्वितीय है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो मनुष्य पूरे हृदय से मुझे भजता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। यह शिक्षा मनुष्य को विश्वास और श्रद्धा से भर देती है। जब मनुष्य ईश्वर पर पूर्ण विश्वास कर देता है, तब जीवन की हर कठिनाई सरल लगने लगती है। गीता का यह संदेश भक्ति मार्ग के साधकों के लिए आश्रय और शक्ति का स्रोत है। इसी प्रकार गीता आत्मा की अमरता का बोध कराती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। शरीर परिवर्तनशील है, पर आत्मा शाश्वत है। जब यह सत्य हमारे मन में बैठ जाता है तो भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा बंधन है, और जब यह बंधन टूट जाता है तो जीवन मुक्त और सहज हो जाता है। गीता की यही शिक्षा हमें जीवन और मृत्यु दोनों को संभव से स्वीकार करने का साहस देती है। गीता में बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन नियंत्रित है तो वह मित्र बन जाता है, और यदि अनियंत्रित है तो वह शत्रु बन जाता है। यह शिक्षा आत्मानुशासन के महत्व को दर्शाती है। आज के युग में जब मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं में उलझकर अपने भीतर की शक्ति को भूल रहा है, तब गीता का यह संदेश और भी आवश्यक हो जाता है। मन को साधना ही योग है और योग ही मुक्ति का मार्ग है। जब मन शांत होता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाता है। गीता में ज्ञान और भक्ति का अद्वितीय समन्वय है। केवल ज्ञान से जीवन सूखा और कठोर हो सकता है, और केवल भक्ति से मनुष्य भावनाओं में बह सकता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि ज्ञान और भक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है और भक्ति से हृदय पवित्र होता है। जब दोनों मिलते हैं तब जीवन पूर्ण और समृद्ध होता है। यही कारण है कि गीता को योग का ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अद्भुत समन्वय है। गीता का एक और गहरा संदेश है कि जीवन में हर स्थिति क्षणिक है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जब यह बोध दृढ़ होता है तो मनुष्य न तो सुख में अहंकार करता है और न दुख में निराश होता है। यही स्थिति उसे स्थिर और संतुलित बनाती है। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा की शांति पाना है। गीता यह भी बताती है कि धर्म का पालन सबसे आवश्यक है। धर्म केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि वह जीवन का सत्य है। धर्म वही है जो न्याय, सत्य और करुणा से जुड़ा हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तेरा धर्म है युद्ध करना, क्योंकि तू क्षत्रिय है। इस शिक्षा से हमें यह समझ में आता है कि प्रत्येक मनुष्य का एक कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। गीता की शिक्षाओं का सार यही है कि मनुष्य को अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश है। जब यह समझ आती है, तब मनुष्य दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करता है। ईर्ष्या, घृणा और हिंसा समाप्त हो जाती है। यही गीता का सच्चा संदेश है। वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण संसार एक परिवार है,
और प्रत्येक आत्मा में वही परमात्मा विद्यमान है। इस प्रकार गीता की आध्यात्मिक शिक्षाएं जीवन को प्रकाशमय बना देती हैं। यह केवल एक युद्ध भूमि का संवाद नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक है। जब हम गीता को आत्मसात करते हैं, तब हमारा जीवन संघर्षों से ऊपर उठकर शांति और आनंद से भर जाता है। ये ग्रंथ हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते हैं तो अंततः विजय हमारी होगी। श्रीमद् भागवत गीता का एक और गहन उपदेश है आत्मा की अमरता। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल शरीर बदलती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर लेती है। यह शिक्षा मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करती है। मृत्यु ही सबसे बड़ा भय है जो इंसान को असहज करता है। जब यह बोध दृढ़ हो जाता है कि आत्मा शाश्वत है, तब जीवन में साहस आता है और मृत्यु का बंधन टूट जाता है। यह शिक्षा केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मृत्यु का भय ही है जो हमें कर्म करने से रोकता है, जो हमें बंधनों में जकड़ देता है। जब यह भय समाप्त होता है, तब जीवन में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का संचार होता है। गीता यह भी बताती है कि मनुष्य का सच्चा शत्रु और सच्चा मित्र वही है, उसका अपना मन। यदि मन नियंत्रित हो तो वही मित्र बनकर हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। यदि मन अनियंत्रित हो तो वही हमें पतन की ओर धकेल देता है। आज की दुनिया में मन की चंचलता ही सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य एकाग्र नहीं हो पाता, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और वह असंतोष में जीता रहता है। गीता की यह शिक्षा कि मन को साधना ही योग है, हमें आत्मानुशासन और ध्यान की ओर प्रेरित करती है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और तभी जीवन आनंदमय बनता है। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है। केवल ज्ञान से जीवन में कठोरता और अहंकार आ सकता है और केवल भक्ति से व्यक्ति भावनाओं में बह सकता है। लेकिन जब ज्ञान और भक्ति का संतुलन होता है, तब जीवन पूर्ण होता है। गीता का यही संदेश है कि विवेक और श्रद्धा दोनों का मेल आवश्यक है। ज्ञान हमें सत्य का बोध कराता है और भक्ति हमें विनम्रता और करुणा से भरती है। जब यह दोनों मिलते हैं, तब मनुष्य ईश्वर के मार्ग पर सहजता से चल पाता है। श्रीमद् भागवत गीता का एक और गहन संदेश है कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है, तब वह न तो सुख में मदमस्त होता है और न दुख में निराश। यह शिक्षा जीवन को संतुलन देती है। जब हम जानते हैं कि हर स्थिति बदलने वाली है, तब हम वर्तमान क्षण को सहजता से स्वीकार करते हैं। यही स्वीकृति जीवन को शांति और आनंद से भर देती है। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का अंश है। हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर निवास करते हैं। जब यह समझ आ जाती है, तब हम सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। जाति, धर्म, भाषा, रंग का भेद मिट जाता है। घृणा, ईर्ष्या और हिंसा समाप्त हो जाती है। यही गीता का सार्वभौमिक संदेश है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार एक परिवार है और हर आत्मा में वही परमात्मा विद्यमान है। यदि हम गीता की शिक्षाओं को गहराई से आत्मसात करें, तो पाएंगे कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें संघर्षों से पार ले जाती है, हमें आत्मविश्वास देती है और हमें शांति और आनंद का अनुभव कराती है। गीता हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो अंततः विजय हमारी होगी। श्रीमद् भागवत गीता का एक और गहन संदेश है कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है, तब वह न तो सुख में मदमस्त होता है और न दुख में निराश। यह शिक्षा जीवन को संतुलन देती है। जब हम जानते हैं कि हर स्थिति बदलने वाली है, तब हम वर्तमान क्षण को सहजता से स्वीकार करते हैं। यही स्वीकृति जीवन को शांति और आनंद से भर देती है। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का अंश है। हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर निवास करते हैं। जब यह समझ आ जाती है, तब हम सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। जाति, धर्म, भाषा, रंग का भेद मिट जाता है। घृणा, ईर्ष्या और हिंसा समाप्त हो जाती है।
यही गीता का सार्वभौमिक संदेश है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार एक परिवार है और हर आत्मा में वही परमात्मा विद्यमान है। यदि हम गीता की शिक्षाओं को गहराई से आत्मसात करें तो पाएंगे कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें संघर्षों से पार ले जाती है, हमें आत्मविश्वास देती है और हमें शांति और आनंद का अनुभव कराती है। गीता हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते हैं तो अंततः विजय हमारी होगी। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योग का वास्तविक अर्थ है मन और बुद्धि का संतुलन। योग का मतलब केवल आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाने की कला है। मनुष्य जब अपने भीतर और बाहर दोनों में संतुलन स्थापित करता है तभी वह योगी कहलाता है। यह शिक्षा आज के युग में और भी आवश्यक है। आज की दुनिया में जहां असंतुलन और तनाव चारों ओर फैला है, वहां गीता का यह संदेश कि योगी वही है जो हर परिस्थिति में संभव रखता है, हमारे लिए अमृत के समान है। श्रीमद् भागवत गीता यह भी बताती है कि श्रद्धा ही साधना का आधार है। बिना श्रद्धा के कोई भी मार्ग सफल नहीं हो सकता। कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य जिस पर विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यदि उसकी श्रद्धा सत्य और दिव्यता पर है तो उसका जीवन भी उसी दिशा में विकसित होगा। लेकिन यदि उसकी श्रद्धा केवल भौतिक वस्तुओं और अस्थायी सुख पर है तो उसका जीवन भी उसी में उलझा रह जाएगा। श्रद्धा का यह महत्व समझकर ही भक्ति मार्ग में समर्पण की बात कही गई है। जब भक्त अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास कर देता है तब उसके जीवन से भय और संदेह दूर हो जाते हैं। गीता में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर केवल तर्क से नहीं दिए गए, बल्कि उनमें आध्यात्मिक गहराई भी है। कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि आत्मचिंतन और साधना से प्राप्त होता है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तभी वह परमात्मा को जान सकता है। यह शिक्षा हमें भीतर की ओर झांकने के लिए प्रेरित करती है। आज हम बाहरी ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी प्रगति में जितना आगे बढ़ गए हैं, उतना ही भीतर से खोखले हो गए हैं। यही कारण है कि तनाव, भय और असंतोष हर जगह है। गीता हमें भीतर लौटने का मार्ग दिखाती है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तभी शांति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वधर्म की शिक्षा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि परधर्म भयावह है और स्वधर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि हम दूसरों की नकल करते हैं या उनके धर्म का अनुसरण करते हैं तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक किसान सैनिक का धर्म अपनाने लगे या एक विद्यार्थी व्यापारी का धर्म अपनाने लगे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारे स्वभाव और हमारी जिम्मेदारी के अनुसार है। यही स्वधर्म का पालन हमें सफलता और शांति दोनों दिलाता है। गीता की एक और अमूल्य शिक्षा है अहंकार का त्याग। मनुष्य जब यह समझ लेता है कि वह केवल साधन है और वास्तविक कर्ता परमात्मा है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार ही वह बंधन है जो हमें परमात्मा से दूर करता है। जब हम मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे प्रयास से ही हो रहा है तो हम गर्व और घमंड में फंस जाते हैं। परंतु जब हम यह समझते हैं कि हम केवल माध्यम हैं और असली शक्ति ईश्वर है, तब विनम्रता आती है और जीवन में सच्चा आनंद प्रकट होता है। यही कारण है कि गीता हमें अहंकार से मुक्त होकर समर्पण करने की शिक्षा देती है। गीता में ज्ञान और विज्ञान का ऐसा समन्वय है कि यह मनुष्य को केवल आध्यात्मिक ऊंचाई ही नहीं देता, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी उपयोगी है। गीता का संदेश है कि मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए संसार में कर्म करना चाहिए। यह संसार से पलायन की शिक्षा नहीं देती, बल्कि संसार में रहते हुए धर्म और कर्तव्य निभाने का संदेश देती है। यही कारण है कि गीता को कर्मयोग का ग्रंथ कहा गया है। आधुनिक जीवन में यदि हम गीता की शिक्षाओं को देखें तो यह हमें हर समस्या का समाधान देती है। जब जीवन में असफलता मिलती है तो गीता कहती है कि निराश मत हो, क्योंकि हर स्थिति अस्थायी है। जब सफलता मिलती है तो गीता कहती है कि गर्व मत करो, क्योंकि यह भी स्थायी नहीं है।
जब दुख आता है तो गीता हमें धैर्य रखने को कहती है, और जब सुख आता है तो संयम बरतने को कहती है। यही संतुलन हमें मानसिक शांति देता है। श्रीमद् भागवत गीता की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह हमें जीवन का समग्र दर्शन देती है। यह केवल साधकों, सन्यासियों या धार्मिक लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर मनुष्य के लिए है, चाहे वह छात्र हो, व्यापारी हो, गृहिणी हो या नेता। गीता हर किसी को मार्गदर्शन देती है। यही कारण है कि गीता को मानव जीवन का संपूर्ण ग्रंथ कहा जाता है। इस प्रकार गीता की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता या इंद्रिय सुख नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की पहचान और परमात्मा से मिलन है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तब जीवन सरल, सहज और आनंदमय हो जाता है। गीता हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि हम धर्म, भक्ति और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हैं तो अंततः विजय हमारी ही होगी। श्रीमद् भागवत गीता का संदेश जितना अर्जुन के लिए प्रासंगिक था, उतना ही आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी है। समय बदलता रहता है, युग बदलते रहते हैं, परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन गीता की शिक्षाएं कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि वे जीवन और आत्मा के शाश्वत सत्य पर आधारित हैं। जब हम इसके प्रत्येक श्लोक को हृदय से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो यह हमारे जीवन के लिए ही कहा गया है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। कृष्ण ने अर्जुन को योग का महत्व बताया। योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम करना नहीं है। योग का असली अर्थ है संतुलन। जीवन के हर क्षेत्र में जब संतुलन स्थापित होता है, तभी योग होता है। सुख और दुख में संतुलन, सफलता और असफलता में संतुलन, मित्र और शत्रु के बीच संतुलन। यही संतुलन जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाता है। गीता की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि योग केवल साधना का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन जीने की पूर्ण कला है। श्रीमद् भागवत गीता की एक और गहन शिक्षा है निष्काम कर्म का महत्व। कृष्ण ने कहा कि फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य परिणाम की आसक्ति में फंस जाता है, तब उसका कर्म अपवित्र हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम पढ़ाई केवल अच्छे अंक लाने के लिए करते हैं, तो दबाव और भय हमें परेशान करता है। लेकिन यदि हम ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ाई करें, तो वह सहज और आनंदमय हो जाती है। इसी प्रकार यदि हम काम केवल धन कमाने के लिए करते हैं, तो थकान और असंतोष हमें घेर लेते हैं। लेकिन यदि हम सेवा और समर्पण की भावना से काम करें, तो वही काम योग बन जाता है। यही गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत है। गीता यह भी बताती है कि श्रद्धा और विश्वास के बिना साधना अधूरी है। श्रद्धा ही वह शक्ति है जो साधक को आगे बढ़ाती है। बिना श्रद्धा के मनुष्य बीच मार्ग में ही थक जाता है। कृष्ण ने कहा कि जैसा व्यक्ति विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। यदि हमारी श्रद्धा ईश्वर पर है, तो हमारा जीवन ईश्वरमय होगा। यदि हमारी श्रद्धा केवल भौतिक वस्तुओं पर है, तो हम उन्हीं में उलझे रहेंगे। इसलिए श्रद्धा का शुद्ध होना आवश्यक है। यही श्रद्धा मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर ले जाती है। जब हम गीता के गूढ़ अध्यायों को ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रत्येक श्लोक जीवन की किसी न किसी गुत्थी को सुलझाता है। जैसे आत्मा का स्वरूप, जैसे कर्म का महत्व, जैसे योग का रहस्य और जैसे भक्ति की गहराई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह अविनाशी है। यह शिक्षा इतनी महान है कि यदि एक बार भी किसी ने इसे अपने हृदय में उतार लिया, तो फिर जीवन के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु का भय सबसे बड़ा है, और जब यह भय मिट जाता है, तब मनुष्य को जीवन सहज लगने लगता है। यह समझ ही उसे वीरता और स्थिरता देती है। जब हम आत्मा को अविनाशी मानते हैं, तब जीवन का हर संघर्ष एक खेल सा लगने लगता है। मनुष्य समझ जाता है कि वह केवल एक यात्री है जो इस संसार में कुछ समय के लिए आया है। शरीर बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन आत्मा वहीं रहेगी। यही ज्ञान उसे अहंकार से दूर करता है, क्योंकि तब वह जानता है कि जो कुछ है वह अस्थायी है। यही कारण है कि गीता कहती है कि विवेक के साथ जीवन जियो और परिणाम की चिंता मत करो। फल की चिंता न करने का सिद्धांत गीता का सबसे अमर संदेश है। जब मनुष्य परिणाम के मोह में फंस जाता है,
तब उसका काम बोझ बन जाता है। लेकिन जब वह केवल कर्म पर ध्यान देता है, तब वही कर्म पूजा बन जाता है। उदाहरण के लिए किसान यदि केवल इस चिंता में लगे कि वर्षा होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, तो उसका श्रम कठिन लगेगा। लेकिन यदि वह निष्ठा से खेती करे और शांति से प्रकृति पर विश्वास रखे, तो उसका परिश्रम आनंद बन जाएगा। यही निष्काम भाव कर्म का सार है। गीता हमें यह भी बताती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सारा जगत वश में हो जाता है, लेकिन यदि मन को छोड़ दिया जाए तो वह मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है। आज के युग में लोग बाहर की वस्तुओं को जीतने में लगे हैं, लेकिन अपने मन पर विजय नहीं पा सके। परिणाम यह है कि चिंता, तनाव और असंतोष हर ओर फैला हुआ है। गीता कहती है कि मन को साधना ही सबसे बड़ा योग है। जब मन साध जाता है, तब वह शांति का सागर बन जाता है और वही मनुष्य को आनंदमय जीवन की ओर ले जाता है। योग की शिक्षा गीता में अत्यंत गहराई से समझाई गई है। योग का अर्थ केवल शरीर के आसन करना नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन स्थापित करना है। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग का अर्थ है स्वयं को पहचानना। योग का अर्थ है भीतर और बाहर की एकता। जब मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, जब वह हानि और लाभ को एक समान मानता है, जब वह मित्र और शत्रु में अंतर नहीं करता, तभी वह योगी कहलाता है। गीता में योग के अनेक प्रकार बताए गए हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। प्रत्येक योग जीवन की किसी न किसी अवस्था के लिए मार्गदर्शन करता है। ज्ञान योग हमें विवेक प्रदान करता है, जिससे हम सही और गलत में अंतर कर सकें। भक्ति योग हमें ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना देता है, जिससे हमारा अहंकार नष्ट होता है। और कर्म योग हमें यह सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गीता को संन्यास का नहीं, बल्कि कर्म योग का ग्रंथ कहा गया है। यह हमें यह नहीं सिखाती कि संसार से भाग जाओ, बल्कि यह सिखाती है कि संसार में रहकर भी निष्काम भाव से कर्म करो। धर्म का वास्तविक स्वरूप भी गीता ने ही समझाया है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य। अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, क्योंकि वह क्षत्रिय था। उसी प्रकार हर व्यक्ति का धर्म है अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना। माता पिता का धर्म है बच्चों का पालन करना, विद्यार्थी का धर्म है ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना। जब हर कोई अपने धर्म का पालन करता है, तभी समाज में संतुलन और शांति स्थापित होती है। गीता यह भी बताती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। यदि हम दुख को स्थायी मान लें तो हम टूट जाते हैं। यदि हम सुख को स्थायी मान लें तो हम मोह में फंस जाते हैं। लेकिन यदि हम समझ लें कि यह सब अस्थायी है, तो हमारा मन संतुलित हो जाता है। यही संभव जीवन का आधार है। गीता कहती है कि सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में समान रहता है। आज के युग में यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। लोग छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं और छोटी सी सफलता से अहंकार में भर जाते हैं। यह असंतुलन जीवन को दुखमय बना देता है। यदि हम गीता के संभाव को अपनाएं, तो हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। यही शांति का मार्ग है और यही जीवन की सच्ची सफलता है। भक्ति का महत्व भी गीता ने स्पष्ट किया है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से उन्हें भजता है, वे उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं है, बल्कि भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करता है, तभी वह सच्चा भक्त बनता है। यही भक्ति उसे ईश्वर से जोड़ती है। गीता कहती है कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन सबसे सरल मार्ग भक्ति है। गीता की सबसे महान विशेषता यही है कि यह जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देती है। चाहे वह कर्म से संबंधित हो, चाहे वह ज्ञान से संबंधित हो, चाहे वह भक्ति से संबंधित हो। यही कारण है कि इसे सार्वभौमिक ग्रंथ कहा जाता है। ये किसी धर्म या संप्रदाय से बंधी नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। आज यदि हम गीता को गहराई से समझ लें, तो हमारे जीवन की सारी उलझनें सुलझ सकती हैं। हमें यह समझना होगा कि गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं, बल्कि जीने की कला है। इसे केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म में उतारना आवश्यक है। जब हम गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं,
तभी उनका वास्तविक लाभ मिलता है। अंततः गीता हमें यही सिखाती है कि आत्मा शाश्वत है, कर्म अनिवार्य है, धर्म कर्तव्य है और भक्ति मुक्ति का सरल मार्ग है। जब मनुष्य इन चारों सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। वह न भयभीत होता है, न मोह में पड़ता है, न क्रोध में बहकता है। वह संतुलित, शांत और आनंदमय जीवन जीता है। यही गीता का परम संदेश है और यही कारण है कि यह ग्रंथ आज भी उतना ही जीवंत है जितना महाभारत के समय था। श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन जब निरंतर किया जाता है तो यह धीरे धीरे साधक के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन लाता है। यह केवल शास्त्र पढ़ने का कार्य नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है। जब हम हर अध्याय में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण स्वयं हमारे सामने खड़े होकर हमें मार्ग दिखा रहे हों। अर्जुन की तरह हम भी जीवन के द्वंद्व में फंस जाते हैं। मोह और भ्रम हमें घेरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण का वाणी रूपी प्रकाश भीतर उतरता है, अंधकार मिटने लगता है। गीता का प्रत्येक श्लोक मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराता है और यह स्मरण ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है उस युद्ध का जो हर मनुष्य के भीतर प्रतिक्षण चलता रहता है। एक ओर इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, मोह और लोभ हैं, दूसरी ओर विवेक है, धर्म है, कर्तव्य है। यही भीतरी संघर्ष जीवन को कठिन बना देता है। अर्जुन की तरह जब हम मोह से भर जाते हैं और अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने लगते हैं, तब गीता हमें पुकारती है और कहती है कि धर्म से विमुख होना समाधान नहीं है। सच्चा मार्ग है कर्म करते हुए संभाव बनाए रखना और फल की आसक्ति से मुक्त होना। यही शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाती है। गीता का पहला अध्याय हमें यह बताता है कि जीवन में मोह कितना प्रबल होता है। अर्जुन रणभूमि में खड़े होकर अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर विचलित हो गए। उनके हाथ कांपने लगे, शरीर शिथिल हो गया और मन युद्ध से भागने की ओर बढ़ने लगा। यही दशा हम सबकी होती है जब हमें अपने जीवन में कठिन निर्णय लेने होते हैं। हम अपने रिश्तों और भावनाओं में उलझकर अपने कर्तव्यों से भागने की सोचने लगते हैं। लेकिन जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह मोह क्षणिक है और धर्म सर्वोपरि है, वैसे ही गीता हमें भी सिखाती है कि मोह और आसक्ति से ऊपर उठकर अपने धर्म का पालन करो। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा का स्वरूप स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न शस्त्र से कटती है, न वायु से सूखती है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। यह शिक्षा इतनी गहन है कि जब कोई इसे हृदय से समझ लेता है तो फिर उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा की यात्रा का एक नया पड़ाव। यही ज्ञान मनुष्य को निर्भय और स्थिर बनाता है। आज के युग में जब लोग छोटी सी बीमारी या संकट से घबराकर टूट जाते हैं, तब गीता का यह ज्ञान उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करता है। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि संसार में कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब मनुष्य बिना कर्म के रह सके। कर्म करना ही जीवन का स्वभाव है, लेकिन यदि यह कर्म आसक्ति से किया जाए तो वह बंधन बन जाता है, और यदि यही कर्म निष्काम भाव से किया जाए तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यही कारण है कि गीता हमें कर्म योग सिखाती है। हमें अपने कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन फल की चिंता से मुक्त होकर। यही स्थिति मन को शांत करती है और जीवन को संतुलित बनाती है। चौथे अध्याय में ज्ञान योग का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनुभव कराए। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान अनुभव में है। जब मनुष्य विवेक से निर्णय लेता है, जब वह संसार की अस्थायिता को समझ लेता है, जब वह अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, तभी वह ज्ञानी कहलाता है। यही ज्ञान उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। 5वें अध्याय में संन्यास और कर्म योग के अंतर को स्पष्ट किया गया। कृष्ण ने कहा कि संन्यास केवल कर्म त्यागने का नाम नहीं है। यदि मनुष्य कर्म त्याग कर भी इच्छाओं और मोह में उलझा रहे तो उसका संन्यास व्यर्थ है। सच्चा संन्यास वही है जब मनुष्य कर्म करता है लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखता। इसी को कर्म योग कहा गया है।
यही मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे समाज का भी कल्याण होता है और आत्मा की उन्नति भी होती है। 6 अध्याय में ध्यान योग का विस्तार से वर्णन है। कृष्ण ने कहा कि योगी वही है जो संभव रखता है। वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी से विशेष मोह करता है। वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। ऐसा योगी ध्यान की साधना में स्थित होकर आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनुभव करता है। जब मन स्थिर हो जाता है और इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है, तभी ध्यान सफल होता है। यही ध्यान योगी को शांति और आनंद प्रदान करता है। 7वें अध्याय में भक्ति का महत्व बताया गया है। कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी शरण में आता है, वे उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति का अर्थ है अहंकार का त्याग और समर्पण। जब मनुष्य अपने प्रयासों के साथ साथ ईश्वर की शरण में आता है, तब उसकी साधना सफल होती है। भक्ति ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। 8वें अध्याय में मृत्यु के समय स्मरण का महत्व बताया गया है। जो मनुष्य अपने अंतिम क्षणों में जिस भाव का स्मरण करता है, उसे वही गति प्राप्त होती है। इसलिए गीता कहती है कि जीवन भर ईश्वर का स्मरण करो, ताकि मृत्यु के समय भी वही भाव बना रहे और आत्मा परमात्मा से मिल सके। 9वें अध्याय में कृष्ण ने भक्ति के गूढ़ रहस्यों को बताया। उन्होंने कहा कि वे सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हैं। जो भी व्यक्ति उन्हें प्रेम और श्रद्धा से भजता है, वे उसके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति के मार्ग में न जाति, न स्थिति, न धन का कोई बंधन है। केवल सच्ची श्रद्धा ही आवश्यक है। 10वें अध्याय में कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप और विभूतियों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी दिव्य और महान है, वह सब उनका ही अंश है। यह समझने वाला भक्त हर जगह उन्हें देखता है और हर पल उनका अनुभव करता है। यही भाव मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वरमय बना देता है। 7वें अध्याय में भक्ति का महत्व बताया गया है। कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी शरण में आता है, वे उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति का अर्थ है अहंकार का त्याग और समर्पण। जब मनुष्य अपने प्रयासों के साथ साथ ईश्वर की शरण में आता है, तब उसकी साधना सफल होती है। भक्ति ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। 8वें अध्याय में मृत्यु के समय स्मरण का महत्व बताया गया है। जो मनुष्य अपने अंतिम क्षणों में जिस भाव का स्मरण करता है, उसे वही गति प्राप्त होती है। इसलिए गीता कहती है कि जीवन भर ईश्वर का स्मरण करो, ताकि मृत्यु के समय भी वही भाव बना रहे और आत्मा परमात्मा से मिल सके। 9वें अध्याय में कृष्ण ने भक्ति के गूढ़ रहस्यों को बताया। उन्होंने कहा कि वे सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हैं। जो भी व्यक्ति उन्हें प्रेम और श्रद्धा से भजता है, वे उसके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति के मार्ग में न जाति, न स्थिति, न धन का कोई बंधन है। केवल सच्ची श्रद्धा ही आवश्यक है। 10वें अध्याय में कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप और विभूतियों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी दिव्य और महान है, वह सब उनका ही अंश है। यह समझने वाला भक्त हर जगह उन्हें देखता है और हर पल उनका अनुभव करता है। यही भाव मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वरमय बना देता है। आज के युग में यदि हर व्यक्ति अर्जुन की तरह गीता से शक्ति ले, तो समाज की सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। भ्रष्टाचार, हिंसा, लोभ, ईर्ष्या और अशांति तभी मिटेगी जब लोग धर्म और निष्काम कर्म को अपनाएंगे। गीता हमें सिखाती है कि हम अपने कर्म को पूजा माने, अपने जीवन को सेवा माने और अपने अस्तित्व को ईश्वर को अर्पित करें। यही जीवन की पूर्णता है। अंततः गीता का संदेश यही है कि आत्मा अविनाशी है, संसार अस्थाई है, धर्म कर्तव्य है, निष्काम कर्म मार्ग है, योग साधना है और भक्ति मुक्ति का सरल द्वार है। जब मनुष्य इन सत्यों को स्वीकार कर लेता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह जीवन को एक खेल की तरह देखता है और आनंद पूर्वक अपने मार्ग पर चलता है। यही शांति है, यही मोक्ष है, यही गीता का अंतिम सत्य है। श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं का सार जब हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो यह अनुभव होता है कि हर श्लोक केवल किसी धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है।
अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद केवल उस युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर मनुष्य की आत्मा और उसके अंतर्मन के बीच का संवाद है। अर्जुन का संशय हर उस इंसान का संशय है जो जीवन के संकटों से जूझते हुए यह सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए और किस राह पर चलना चाहिए। इसी प्रकार कृष्ण की वाणी केवल अर्जुन को नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को यह सिखाती है कि सच्चा धर्म क्या है, सच्चा कर्तव्य क्या है और जीवन का परम उद्देश्य क्या है। गीता हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि जीवन में मोह और भ्रम स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका समाधान केवल आत्मज्ञान में है। जब तक मनुष्य केवल शरीर और इंद्रियों को ही अपना सत्य मानता है, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब वह आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचान लेता है, तभी उसे मुक्ति का मार्ग मिलता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने बार बार अर्जुन को समझाया कि तू जिसको मारने से डर रहा है, वे वास्तव में आत्मा हैं, जिन्हें कोई न मार सकता है न जला सकता है। शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा अमर है। इस शिक्षा का महत्व केवल दर्शन में ही नहीं, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी है। जब हम किसी अपने को खो देते हैं, जब हम असफल होते हैं, जब जीवन में दुख आता है, तब यदि हमें यह स्मरण रहे कि आत्मा शाश्वत है और सब कुछ अस्थायी है, तो दुख की तीव्रता कम हो जाती है और मन धीरे धीरे शांति पाने लगता है। कृष्ण ने अर्जुन को केवल आत्मा का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि कर्म ही जीवन का आधार है। निष्काम कर्म का सिद्धांत गीता की सबसे महान शिक्षाओं में से एक है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करते समय फल की आसक्ति न रखना। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से करें, लेकिन उसके परिणाम के प्रति मोह न रखें। आज का मनुष्य इसी बात से सबसे अधिक पीड़ित है कि वह हर कर्म के परिणाम की चिंता करता है। परीक्षा देने वाला छात्र परिणाम की चिंता में घुलता है। व्यवसाय करने वाला व्यापारी लाभ हानि की चिंता में बेचैन रहता है। संबंध निभाने वाला व्यक्ति बदले में प्रेम और मान्यता की अपेक्षा करता है। इन सब अपेक्षाओं के कारण मनुष्य का मन कभी शांत नहीं रह पाता। गीता कहती है कि यदि तुम केवल कर्म करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो, तो जीवन स्वतः ही सरल और सुखद हो जाएगा। यह शिक्षा आधुनिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी गहरी है। तनाव और चिंता का सबसे बड़ा कारण है भविष्य की चिंता और परिणाम का भय। जब इंसान केवल वर्तमान में जीना सीख ले और अपने कर्म को ही पूजा मान ले, तो तनाव और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गीता का यह निष्काम कर्म योग वास्तव में आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा उपाय है। गीता में भक्ति को भी एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली मार्ग बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मुझे पत्ते, फूल, फल या जल भी प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ संदेश स्पष्ट है कि ईश्वर को भव्य भोग, आडंबर या बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। जो प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ है, वही सच्चा भक्त है। आज जब भक्ति भी प्रदर्शन का साधन बन चुकी है, गीता हमें यह याद दिलाती है कि भक्ति का सार केवल हृदय की पवित्रता और ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण है। योग का महत्व गीता में बार बार समझाया गया है। योग केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। गीता के अनुसार योग का अर्थ है मन और आत्मा का संतुलन। योग का अर्थ है हर परिस्थिति में स्थिर रहना, चाहे सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि। जो व्यक्ति योग में स्थित है, वह न तो सफलता से अहंकारी होता है, न असफलता से निराश। उसका मन स्थिर और शांत रहता है। यही योग जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि हम अपने जीवन में यह संतुलन पालें, तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हम विचलित नहीं होंगे। धर्म का प्रश्न भी गीता में विस्तार से आया है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या किसी विशेष आचरण से नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना। अर्जुन के लिए धर्म था युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य का पालन करना। एक छात्र का धर्म है अध्ययन करना, एक शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना, एक माता पिता का धर्म है अपने बच्चों का पालन पोषण करना। यदि हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन निष्ठापूर्वक करे, तो समाज में कभी अव्यवस्था नहीं होगी। लेकिन जब लोग अपने धर्म से विमुख होकर केवल स्वार्थ और लोभ के अनुसार चलते हैं,
तभी समाज में अराजकता और अन्याय फैलता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव और आत्मबोध से मिलता है। ज्ञान वही है जो हमें विवेक दे, जो हमें सही और गलत का भेद करना सिखाए, जो हमें लोभ और मोह से मुक्त करे। केवल शब्दों का संग्रह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह हमारे आचरण में न उतरे। अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण के उत्तर हर युग के हर इंसान के जीवन के प्रश्न और उत्तर हैं। कभी हम मोह में फंसते हैं, कभी संशय में पड़ते हैं, कभी कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझते हैं। ऐसे समय में यदि हम गीता को खोलकर पढ़ें और उसके श्लोकों को हृदय में उतारें, तो हमें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यही कारण है कि गीता को सार्वकालिक और सार्वभौमिक ग्रंथ कहा जाता है। आज के समय में जब जीवन की गति अत्यंत तेज हो गई है और लोग मानसिक रूप से अत्यधिक दबाव झेल रहे हैं, गीता का संदेश पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। यह हमें न केवल आध्यात्मिक शांति देती है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी दिशा देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे संतुलित करें, कैसे सही निर्णय लें, कैसे कठिनाइयों में धैर्य रखें और कैसे अपने कर्तव्य का पालन करें। गीता का प्रत्येक अध्याय जीवन का एक नया द्वार खोलता है। कहीं आत्मा और शरीर का भेद समझाया गया है, कहीं कर्म का महत्व, कहीं भक्ति की महिमा, कहीं योग की आवश्यकता, कहीं ज्ञान की गहराई और कहीं धर्म का सार। जब हम गीता को संपूर्णता में समझते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि जीवन का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर इसमें ना हो। अंततः गीता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का जीवन केवल भोग और इच्छाओं के लिए नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है, यह ईश्वर तक पहुंचने का अवसर है। जो इस अवसर को पहचान लेता है, वही जीवन में सफल होता है। सफलता केवल धन, पद और यश प्राप्त करने का नाम नहीं है। वास्तविक सफलता है आत्म शांति, संतोष और ईश्वर से एकत्व। गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए और मृत्यु का सामना किस प्रकार करना चाहिए। जब हम गीता की इन शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं, तो जीवन का हर क्षण एक साधना बन जाता है। प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है, प्रत्येक संबंध सेवा बन जाता है, प्रत्येक चुनौती अवसर बन जाती है। यही गीता का वास्तविक चमत्कार है। यही कारण है कि यह ग्रंथ केवल भारत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता का यह दिव्य संवाद केवल महाभारत के युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक है। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ यह संवाद जीवन के हर उस प्रश्न का उत्तर देता है जिससे मनुष्य कभी न कभी गुजरता है। यह हमें सिखाता है कि मोह, संशय और भय से ग्रसित होकर जब हम अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे हटते हैं, तब जीवन में अव्यवस्था, दुख और भ्रम उत्पन्न होते हैं। और जब हम आत्मज्ञान, कर्म योग, भक्ति और धर्म को समझकर जीवन जीते हैं, तभी हमें शांति, संतुलन और मुक्ति प्राप्त होती है। गीता का पहला महान संदेश है कि आत्मा शाश्वत है। यह न जन्म लेती है और न मृत्यु को प्राप्त होती है। शरीर अस्थायी है, यह परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा अविनाशी है। यह शिक्षा मनुष्य को जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करती है और उसे साहस और धैर्य प्रदान करती है। दूसरा प्रमुख संदेश है निष्काम कर्म, अर्थात कर्म करते हुए फल की चिंता न करना। जीवन का असली सुख तभी मिलता है जब हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करें, लेकिन उसके परिणाम के मोह में न पड़ें। यही निष्काम कर्मयोग है जो मनुष्य को तनाव और चिंता से मुक्त करता है और उसे संतुलित और स्थिर बनाता है। गीता का तीसरा महान सत्य भक्ति है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें कोई आडंबर नहीं, केवल शुद्ध हृदय और श्रद्धा है। जो व्यक्ति प्रेम और समर्पण से ईश्वर की शरण लेता है, वही सच्चा भक्त है और वही जीवन के परम सुख को प्राप्त करता है। गीता का चौथा गूढ़ संदेश है योग। योग का अर्थ केवल शारीरिक आसन नहीं, बल्कि मन और आत्मा का संतुलन है। योग वही स्थिति है जिसमें मनुष्य सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि सबको समान दृष्टि से देखता है। यही योग जीवन की सच्ची शांति और स्थिरता का आधार है। गीता यह भी सिखाती है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या बाहरी आचार नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना है। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, क्योंकि वही उसका कर्तव्य था।
उसी प्रकार हर व्यक्ति का धर्म उसकी स्थिति और भूमिका के अनुसार होता है, और जब वह अपने धर्म का पालन निष्ठापूर्वक करता है तो वही सच्चा जीवन जीता है। गीता में 3 गुणों सत्व, रज और तम का विवेचन भी गहरा है। ये तीनों गुण ही हमारे विचारों, कर्मों और स्वभाव को प्रभावित करते हैं। मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत हो जाता है और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचान लेता है। गीता का परम संदेश है कि सारे धर्मों और मार्गों का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की शरण। जब मनुष्य पूर्ण समर्पण कर देता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं केवल आपकी शरण में हूँ, तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। यही गीता का हृदय है, यही उसका सार है। यदि हम आधुनिक जीवन में गीता की शिक्षाओं को देखें तो पाएंगे कि यह केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, सामाजिक संतुलन और व्यक्तिगत विकास का मार्ग भी है। जब जीवन में तनाव, भय और भ्रम हमें घेरे रहते हैं, तब गीता का संदेश हमें आश्वासन देता है कि परिणाम की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। जब संबंधों में टूटन आती है, तब गीता हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और करुणा ही भक्ति है। जब समाज में हिंसा, लोभ और अहंकार बढ़ता है, तब गीता हमें दैवी गुणों की ओर प्रेरित करती है। जब मनुष्य मृत्यु से भयभीत होता है, तब गीता उसे आत्मा की अमृता का ज्ञान कराती है। जब कोई व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित होता है, तब गीता उसे याद दिलाती है कि जीवन का असली लक्ष्य ईश्वर से मिलन और आत्मा की शांति है। इस प्रकार गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का विज्ञान है। यह हमें शरीर से आत्मा की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से वैराग्य की ओर, कर्म फल की चिंता से निष्काम कर्म की ओर और भ्रम से आत्म शांति की ओर ले जाती है। यही कारण है कि गीता को विश्व भर में जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक माना गया है। उसका प्रत्येक श्लोक दीपक की तरह है, जो अंधकार में डूबे हुए मनुष्य के मार्ग को प्रकाशित करता है। सारांशतः गीता का संपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा शाश्वत है, धर्म कर्तव्य है, निष्काम कर्म जीवन का आधार है। योग संसारांशतः गीता का संपूर्ण संदेश ये है कि आत्मा शाश्वत है, धर्म कर्तव्य है, निष्काम कर्म जीवन का आधार है, योग संतुलन है, भक्ति समर्पण है और अंतिम शरण केवल ईश्वर है। जब मनुष्य इन सत्यों को स्वीकार करता है और उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो उसका जीवन शांति, संतोष और आनंद से भर जाता है। वही सच्चा जीवन है, वही मोक्ष है और वही गीता का परम उद्देश्य है। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, गीता हमें जीवन जीने का अद्भुत मार्ग दिखाती है। इसकी शिक्षाएं हमें आत्मा की शक्ति, कर्म का महत्व, भक्ति की गहराई और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण की उपदेश हमें यह बताते हैं कि जीवन के हर कठिनाई क्षण में धैर्य, श्रद्धा और विश्वास ही सच्चा सहारा है। गीता की 20 आध्यात्मिक शिक्षाएं मनुष्य को न केवल आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचाती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और आत्मज्ञान का प्रकाश भी देती है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया कमेंट करके बताएं कि गीता की कौन सी शिक्षा ने आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।